गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन केमिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ेंगे, वो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इससे पहले एक क्लासिफिकेशन करेंगे केमिस्ट्री का। तो जो केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन है वो 3 टाइप का है। देयर आर 3 टाइप क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, अब ये क्लासिफिकेशन की क्यों ज़रूरत पड़ी है? क्योंकि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का जो टॉपिक है ये अपने 2 पार्ट कवर करेगा केमिस्ट्री का, वो चाहे 11th के हो या फिर 12th के। तो वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जो डेफिनेशन है, ये जो परिभाषाएं हैं, ये इनऑर्गेनिक में भी आएगी और ऑर्गेनिक में भी आएगी, और मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं वो इनसे सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो जो पहला डेफिनेशन है वो है एटॉमिक साइज यानी परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है इंग्लिश में, वो ये होती है, इट रेफर्स टू द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम टू इट्स आउटर मोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अर्थात नाभिक के केंद्र से इलेक्ट्रॉन युक्त बाह्यतम कोश की दूरी परमाणिक या परमाणुीय त्रिज्या कहलाती है। अब यहाँ पे एक बात नोट कर लेते हैं कि नाभिक के केंद्र और उसके बाह्यतम कोश की जो बीच की दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो कभी भी नाभिक की त्रिज्या परमाणु त्रिज्या नहीं हो सकती है। वो तभी पॉसिबल है जब उस आउटर सेल में या फिर बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन हो। अर्थात इसे यूँ कहा जा सकता है कि नाभिक का केंद्र और बाह्यतम कोश जिसमें इलेक्ट्रॉन हो, इनके बीच की दूरी परमाणु त्रिज्या होती है। अब 11th में अपन ने पढ़ा था कि परमाणु त्रिज्या जो है वो किसी एटम की सीधी ज्ञात नहीं की जा सकती है। तो इसलिए एटॉमिक साइज को अपन क्लासिफाइड करेंगे, वो है कोवेलेंट रेडियस, वान डेर वाल रेडियस, मेटेलिक रेडियस एंड आयोनिक रेडियस। तो सबसे पहले जो अपन लेंगे वो है कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो है आर कोवेलेंट रेडियस इज इक्वल टू हाफ इंटू डी, या डी क्या है, डी इज इक्वल टू इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 कोवेलेंटिंग बॉन्डेड लाइक एटम्स। अर्थात आबंधित परमाणुओं की अंतरानाभिकीय दूरी। ओके, तो जो आबंधित परमाणुओं की अंतरानाभिकीय दूरी होगी, यानी इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होगी 2 एटम के बीच की, जो कोवेलेंटिक बॉन्ड से जुड़े हुए हो, उसका हाफ जो होगा वो सहसंयोजक त्रिज्या होगी। अब ये कैसे डिटरमाइन करते हैं, इसके लिए अपन समझते हैं। ये जो डायग्राम वो H बॉन्ड H का है, H बॉन्ड H। यहाँ पे जो एक स्पेयर है ये H हाइड्रोजन एटम का है और एक स्पेयर H एटम का है। इसके बीच में जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड, सिंपल है ये। तो कोवेलेंट जो रेडियस होगी वो कैसे होगी, तो इसकी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस वो है 74 pm यानी पिकोमीटर। तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 37 पिकोमीटर। ये कोवेलेंट रेडियस होगी। सेम Cl बॉन्ड Cl में जो अंतरानाभिक की दूरी है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, वो 198 पिकोमीटर होती है, और कोवेलेंट रेडियस अर्थात सहसंयोजक त्रिज्या जो होती है वो 99 पिकोमीटर। इसी प्रकार C बॉन्ड C में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो होगी, अंतरानाभिक की दूरी, वो 154 पिकोमीटर होगी, और कोवेलेंट रेडियस 77 पिकोमीटर।